जा रहा था कि कहीं ना कहीं भाजपा पीछे रहेगी, कहीं ना कहीं, क्योंकि बड़ा फेस था नीतीश कुमार, इसमें कोई दो राय नहीं। और उन्हीं के हम कहेंगे लगातार बीजेपी भी ये कहती रही है कि भाई हम जो है इस वक्त इस चुनाव में मुख्यमंत्री का हमारा जो फेस है वो नीतीश कुमार है। कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी बात थी। लेकिन जिस तरह से अब जो चुनाव के नतीजे आते दिख रहे हैं उसमें भाजपा बढ़त लेती दिख रही है, तो इसका मतलब यही लग रहा था कि भाई कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई बातें हैं और जिस तरह से उन्होंने बिहार के अंदर रैलियां की और जो जमीन से जुड़ी उन्होंने कुछ बातें की, वो वहां लोगों के दिल को भा गई। शायद यही एक बात रही है कि जिस तरह से भीड़ कहीं और थी और वोट कहीं और मिल रहा है। और हमारे साथ दिनेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। दिनेश शर्मा जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि अब की बार चौंकाने वाला तो चुनाव था ही। एक तो पहले कोरोना ने चौंका दिया पूरे विश्व को, फिर अब कोरोना के बाद जब चुनाव आया तो चुनाव ने भी बिहार के अंदर सबको चौंकाया हुआ है। और देखिए अभी तक नेक टू नेक फाइट चल रही है। कहीं भी अभी ये कह देना कि सत्ता किस ओर है, ऊंट किस करवट बैठेगा, जल्दी होगा अभी तो। जी दिनेश शर्मा जी। बिल्कुल प्रवीण जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। कोरोना के बाद ये बिहार का जो चुनाव है ऐतिहासिक माना ही जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक युवा चेहरा भी एक नए रूप में उभर के आए हैं, तेजस्वी जी। अब मतलब ये युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने अच्छी अच्छी जो पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, सभी के बड़े बड़े नेतृत्व को धराशायी करते हुए अपना चेहरा, एक बिहार से एक नया चेहरा आया है, वो भी युवा चेहरा, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। परंतु मेरा कहना यह है कि जो भाजपा ने आज जो गणित खेला है बिहार में, एक तरफ उन्होंने चिराग पासवान जी को नीतीश के खिलाफ लड़वाया है और अपने पक्ष में हनुमान बनाया है। ये बहुत बड़ा फैक्टर वहां काम किया है जनता को गुमराह करने में। ये सबसे बड़ी बात आएगी कि जो जनता है उन्होंने मोदी जी को तो वोट दिया है, परंतु नीतीश जी को वोट नहीं दिए हैं। वो नीतीश जी बैकफुट पे चले गए हैं। भारतीय जनता पार्टी जब भी जहां जिस राज्यों में गठबंधन करती है, वहां के दूसरी पार्टियों को वो बैकफुट में लाती है और भारतीय जनता पार्टी उभर के आती है। ये कई राज्यों में जो गठबंधन हुए उसमें देखा जा सकता है। ये चीज बिहार में भी आया है। और एग्जिट जी, अभी एक बड़ी खबर अभी आ रही है बिहार से, एक बड़ी खबर है और लगातार हम देख रहे हैं अशोक कुमार चौधरी जी जेडीयू से, सकरा से चुनाव जीत गए हैं। जेडीयू के लिए राहत भरी खबर है। जेडीयू से अशोक कुमार चौधरी सकरा से चुनाव जीत गए हैं। जी, कहीं ना कहीं हम कह ही रहे थे कि जो नतीजे हैं वो लगभग 4 बजे के बाद आने शुरू हो जाएंगे और जो रुझान है वो अब परिणाम में बदलते लग रहे हैं। और लगातार एक बात और लगातार ये आ रही थी कि जिस तरह से अब की बार बिहार का चुनाव हुआ है, बहुत सारे अशोक कुमार चौधरी चुनाव जीते हैं, बहुत सारी चीजें। एक और बड़ी खबर हमारे बीच में आ रही है, एक और बड़ी खबर हम ले लेते हैं कि आरजेडी से किरण देवी संदेश से चुनाव जीत गई है। जी हाँ, किरण देवी आरजेडी से लगातार अब जो है अब नतीजे आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो आंकड़े हैं बहुत तेजी से बदल रहे हैं, बहुत तेजी से जो बहुत कम हम कहेंगे लगभग 70-80 सीटें ऐसी हैं जहां पर हार जीत का जो आंकड़ा है वो बड़ा कम है। और एक और बड़ी खबर ललित कुमार यादव दरभंगा ग्रामीण से आरजेडी से चुनाव जीत गए हैं। आरजेडी से चुनाव जीते हैं ललित कुमार यादव, दरभंगा से, ग्रामीण क्षेत्र है, दरभंगा ग्रामीण की वो सीट है। और लगातार जो रुझान है वो हम कहेंगे परिणाम में तब्दील होते जा रहे हैं। दिनेश शर्मा जी, आप कुछ कह रहे थे। जी 132 पे है और आरजेडी 101 दिनेश शर्मा जी आगे बढ़त ली हुई है। और बाकी जो सब जी आ रही आवाज, जैसा कि जी आ रही है, बोलिए। जी जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि 132 पे जेडीयू आ रही, तो सीधी सी बात है कि जेडीयू का सामने सत्ता पे आसीन होने का समय आ चुका है। और जो
एग्जिट पोल है वो पूरी तरह से एग्जिट हो चुका है। एग्जिट पोल हमेशा लगभग प्रायोजित होते हैं, अक्सर दूसरों के द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं और जनता को एक गुमराह करने वाला 2-3-4 दिन का चुनावी कैंपेनिंग टाइप का दिखाया जाता है। ये एक गलत है। एग्जिट पोल को तो वैसे भी बंद कर देना चाहिए। अब एग्जिट पोल का समय नहीं रह गया है, क्योंकि जब चुनावी आंकड़ा यदि जो आता है वो उसके विपरीत आता है तो शायद एग्जिट पोल कहीं न कहीं जनता या दूसरों को गुमराह करने वाली बात करती है। ऐसे चुनावी आंकड़े जो अनुमान लगाने वाले एग्जिट पोल को बंद करना चाहिए। और जो भाजपा का जो वहां पे रणनीति रही है आज की डेट में, जो रणनीति है वो शायद अब अन्य राज्यों में भी ये खेल खेला जाएगा। जैसे कि चिराग पासवान जी को उन्होंने 2 तरफा गेम खिलवाया नीतीश जी को बैकफुट में लाने के लिए। अब नीतीश जी बैकफुट में आएंगे, उनकी राजनीति वहां से खत्म होती नजर आ रही है। बिल्कुल ये एक बड़ा सवाल दिनेश शर्मा ने उठाया है और हमारे साथ प्रवक्ता बने हुए